टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दिल दहला देने वाली घटना जो सामने आई है, गैंग रेप से एक मासूम लड़की की जो है अस्पताल में मौत हो गई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वो परिवार अपने बच्चे को, अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से भी नहीं लगा सका, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पुलिस ने ऐसा काम किया है कि उस लाश को उनके परिवार को भी नहीं सौंपा और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मुंब्रा शहर में आज उसी जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है और तमाम लोग यहाँ पर जो है मौजूद हैं और इन चारों आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद कड़ी से कड़ी कठोर सजा देने की जो है उनके खिलाफ मांग की जा रही है। यहाँ पर शानू पठान हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से इस तरह की घटनाएं जो बढ़ते जा रही है दिन ब दिन, और इतना समय लग गया ये प्रूव करने में कि क्या इसके साथ बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है, और आखिरकार उसने अपना दम तोड़ दिया। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जो पुलिस का रवैया सामने आया है कि पुलिस ने उनको अपने अंतिम संस्कार में उनके परिवार को नहीं शामिल होने दिया, पुलिस ने खुद अंतिम संस्कार कर दी। बड़े ही निंदनीय है और शर्म की बात है, आज भी हमारे देश के अंदर इस तरीके से गैंग रेप होता है, इतनी बेरहमी से, और एक बेचारी गरीब दलित परिवार की बेटी के साथ, माइनॉरिटी के साथ, आसिफा से लेके मनीषा तक ये हाल है। हमारे देश की जो यूपी पुलिस का मामला बोले, यहाँ जो भी डिपार्टमेंट है, इसके लिए हमें सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। जब तक इस देश में दरिंदों लोगों की आंख नहीं खुलेगी, 3 महीने के अंदर न्याय हिरासत में लेने के बाद फास्ट ट्रैक पे लाके मजिस्ट्रेट के जरिए फांसी की सज़ा देना चाहिए, और वो भी सरेआम। तभी ऐसे दरिंदरों की वो मैसेज जाएगा और दोबारा लोग ऐसी हरकत करने से डरेंगे। जिस तरह से हैदराबाद की घटना जो सामने आई थी, पुलिस ने वहाँ जिस तरीके से इनकाउंटर किया था उन आरोपियों का, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से देखा जा रहा है कि पीड़िता अस्पताल में जो है तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दी, लेकिन आरोपियों को अब जब मीडिया में खबरें चलना शुरू हुई उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, मैंने तो यहाँ तक भी सुना कि यूपी पुलिस ने कहा कि रेप ही नहीं हुआ, ये भी लोग वहाँ का, तो बड़ी शर्म की बात है कि एक इंसान को योगी जी कानून के बड़े बड़े हवाला देते हैं, मैं डॉनों के घर तोड़ रहा हूँ, मैं उनको नाम बदलने से फुर्सत ही लगता नहीं है, सिर्फ नाम बदलने में बिजी हो, डॉनों के घर तोड़ रहे। अरे आप ये सोचिए कि आपके स्टेट के अंदर एक लड़की को, दलित परिवार की लड़की को जान देना पड़ रहा है, तब जाके कोई जाके आरोपी अरेस्ट हो रहे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस हमारे देश के अंदर ऐसा कानून बनना चाहिए, और कोई भी स्टेट हो, चाहे दुनिया हिंदुस्तान का कोई भी स्टेट हो, ऐसा कानून होना चाहिए 3 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक पर आके केस को खड़ा करके, वो चाहे कोई भी दरिंदर हो, कहाँ तक भी पहचान हो, उसको तुरंत फांसी की सजा देना चाहिए। ऐसी मांग लेके हम यहाँ खड़े। तो आपने सुना कि जिस तरह से यूपी पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं, और भी यहाँ पर जो लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर मौजूद थे, हम महिलाएं भी यहाँ पर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले और कुछ लोग यहाँ पर हम उनसे बात करें। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले में? बहुत ही अफसोसजनक बात है ये, जो यूपी में जो इस वक्त हाथरस में जो मनीषा के साथ जो हुआ, ये बहुत ही दिल दहलाने वाली बात है। ये मैं यूपी सरकार से कहना चाहूँगा कि आप हर मुद्दे में आप पहले आ जाते हैं। जैसे अभी इस वक्त देखा गया है कि वहाँ पे बड़े बड़े लोगों के घरे तोड़े जा रहे हैं, आप सब कुछ कर दिए, मगर आज ये मनीषा का जो कांड हुआ है, इसको आप इसके साथ अब क्या करेंगे? मतलब आप कुछ करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? यूपी गवर्नमेंट और यूपी पुलिस इस चीज़ का बताए। यूपी पुलिस का ये हाल हो गया है कि यूपी पुलिस बता ही नहीं है, उसके घर वालों को नहीं पता चला। रात के 2:30 बजे अनजान लेके आते हैं उसके एम्बुलेंस में डाल के, और जब उनके घर वाले उनके पास आते तो उनको धक्का मार के, पुलिस का ये हाल है, पुलिस का ये रवैया इस्तेमाल कर रही है, उनको धक्के मार के भगाया गया और रात में 2:30 बजे उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जो औरत, जो एक माँ का उसकी बेटी के लिए होता है कि हमारे घर से विदा हुई, तो उनको पूरा राइट्स होता है लेके जाने के अंतिम संस्कार के लिए। हिंदू रीति रिवाज से इन्होंने इनको कुछ करने नहीं दिया, उनको लाके उसको जला दिया, उस औरत को, बेचारी बच्ची को, मनीषा को। मैं यूपी सरकार से मैं यही एक अपील करना चाहता हूँ कि वो इस चीज़ को फास्ट ट्रैक पे ले। 3 महीना तो मैं बोलता हूँ बहुत देर की बात है। जिस तरीके से हैदराबाद पुलिस ने रातों रात उनका काउंटर कर दिया, मैं चाहता हूँ कि यूपी पुलिस भी उस तरीके से उनका काउंटर करके उसका जवाब दे। बबलू भाई, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से ये 2014 या उससे पहले से लगातार जो ये रेपों के मामले हो रहे हैं,
और अपना बीजेपी सरकार का, मोदी सरकार का जिस तरह से ये करने वालों को संरक्षण मिल रहा है, तो उनके दिल में दिल खुलते जा रहे हैं। और वो लोग को समझ में ऐसा लग रहा है कि वो लोगों को इसमें कुछ सज़ा होगी नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जो कांड हुए हैं, दो ही जगह ऐसा हुआ कि एक तो करना बेंगलोर के अंदर और दूसरी जगह पे वहाँ और यूपी की तरफ में जो इनकाउंटर हुआ, ठीक है इनकाउंटर हुआ, लेकिन वो हकीकत नहीं है। उसके लिए बाकायदा उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उन पर मुकदमा चल के उनका इनकाउंटर होना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं तो ये जिस तरीके से ये चल रहा है कि बहन बेटियों की तरह दलित समाज की बच्ची थी, माइनॉरिटीज़ के जो पूरे देश में माइनॉरिटी पे जो जिस तरीके से जुल्म ढाए जा रहे हैं, कभी मॉब लिंचिंग हो रही है, कभी दलित बच्चियों के साथ में रेप हो रहा है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। हम इसका पूरी तरीके से बहिष्कार करते हैं और इस पर हम मांग करते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और जिस पे फास्ट ट्रैक में, जिस तरह शानू ने बताया कि भाई फास्ट ट्रैक पे जल्द से जल्द इस पर सजा हो और लोगों के बीच में इस पर सजा सुनाई जाए। क्या कहेंगे आप, जो है जिस तरह से हादसा आया, यूपी सरकार पर भी सवाल उठे, पुलिस पर भी सवाल उठे? बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लोगों का कानून व्यवस्था पर से विश्वास उठता जा रहा है कि लोग खुलेआम ये दरिंदगी कर रहे हैं, लेकिन कानून अपना कोई काम नहीं कर रहा है। जैसा यूपी में आज हमने देखा कि कानून कोई काम नहीं कर रहा है। हमने सुना कि कई दिनों के बाद तो एफआईआर उनकी दर्ज की गई है, वो भी काफ़ी सोशल मीडिया पे प्रेशर होने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। हमारी तो यही मांग है कि तुरंत यूपी सरकार को बर्खास्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति राजवट लगाया जाए और जितने ये दरिंदगी थे चारों, ये लोगों को फांसी पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका मामला लेके इनको फांसी पे चढ़ाया जाए। और हमारे साथ यहाँ पर जो है कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर जिस तरह से इस लड़की के साथ जो गैंगरेप की घटना सामने आई और उसके बाद उस लड़की की जो है मौत हो गई है, लेकिन क्या कहेंगे आप, ऐसी घटनाएं जिस तरह से लगातार हिंदुस्तान में बढ़ते ही जा रही हैं और कहीं ना कहीं जो है सरकार ऐसे मामलों में जो है किरकिरी होती नजर आती है, उसके बाद जो है इस पर एक्शन लेती है? इसके जो ये मनीषा के खिलाफ हुआ यूपी में, तो आज यूपी में हुआ है, गए टाइम हैदराबाद में हुआ है। 2014 से लगातार 6 महीने बाद हम लोग यहाँ पे आते, कहीं पे स्टेशन पे श्रद्धांजलि देते, लेकिन श्रद्धांजलि खाली देने से कुछ नहीं होगा। तो ये जो सरकार है, जैसा शानू भाई ने बताया कि फास्ट ट्रैक पे लेना चाहिए, लेकिन फांसी दे के भी, मैं तो बोलती फांसी देंगे तो वो तुरंत उनको मतलब कुछ भी अफसोस नहीं होगा उसका, और ना ही दूसरा गुनाह करने वाला जो इंसान है उसको भी कुछ अफसोस होगा, क्योंकि फांसी से अच्छा उनको ऐसा तड़पा के मारो कि जो वो लड़की को जो तकलीफ हुई है वो उनको थोड़ी सी भी समझ में आनी चाहिए कि उसको क्या तकलीफ होती है। अगर ऐसी समझ में आया तो दूसरा जो गुनाहगार है तो वो गुनाह करने से थोड़ा सा घबरा जाएगा कि ये ऐसे हमारे इंडिया में होता है, तो ही जाके ये थोड़ा सा कम होगा और डर बैठेगा। और इसके लिए मैं तो कहती हूँ लेडीज लोगों को भी सक्षम होना चाहिए। जैसे सरकार ने ये कंपलसरी है, वो कंपलसरी है, स्कूल में सब कर दिया, लेकिन कंपलसरी तुम अध्यात्म, योगा सब कंपलसरी कर रहे, तो कराटे का क्लासेस भी कंपलसरी करो लड़की लोगों के लिए, ताकि वो खुद सक्षम हो जाए। जब योगा तुम कंपलसरी कर सकते हो तो कराटे भी कंपलसरी करो, क्योंकि कराटे की फीस देने के लिए माँ बाप के पास, हर कोई के पास पैसा नहीं रहता है, तो कंपलसरी करेंगे तो लड़कियां खुद सक्षम हो जाएंगी, कम से कम अपना बचाव तो कर पाएगी। ये मेरी सरकार से मांग है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत निंदनीय है हमारे लिए और हमारे महिलाओं के लिए, हमारे भाइयों के लिए बहुत निंदनीय है सब। तो ये सब बंद होना चाहिए, हम ऐसी सरकार से दरख्वास्त करते हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से देश की बेटी को जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। कैमरामैन जम्बू के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, बुमरा।